हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की जो पोस्ट है 2025-26 लोकल बैंकिंग ऑफिसर, ठीक है, उसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस का जो है टॉपिक 11 करेंसी एंड बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के 25 एमसीक्यूज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज जो है टिल एग्जाम तक जो स्टार्ट रहेगी, इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे करेंसी एंड बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज रेपो रेट मीन्स? रेपो रेट का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इन रेट एट विच बैंक लेंड्स टू कस्टमर, सेकंड रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी, थर्ड बैंक रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर, एंड फोर्थ इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियों में बदलने के ऋण देता है। मींस रेपो रेट इज द शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट बाय आरबीआई टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप एज अ कैश विथ आरबीआई, सेकंड इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, third percentage of government security required by bank, and fourth maximum loan to deposit ratio। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप एज अ कैश विथ आरबीआई, जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंक आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य है। मींस सीआरआर इज अ मैंडेटरी रिजर्व टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड कंट्रोल मनी सप्लाई। नेक्स्ट थर्ड, डिमांड ड्राफ्ट इज, डिमांड ड्राफ्ट क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, अ चेक दैट कैन बी अ बाउंस, सेकंड प्रीपेड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मोड, एंड फोर्थ ओपन चेक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, प्रीपेड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड, अग्रिम भुगतान किया गया लेन देन योग्य साधन जो मांग पर देय है। डीडी इज अ गारंटीड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज बाउंस चेक? बाउंस चेक क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, अ चेक रिटर्न ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, सेकंड चेक नेवर इशूड बाय ड्रॉवर, थर्ड चेक होनर्ड आफ्टर डिले, एंड फोर्थ चेक यूज्ड फॉर पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, चेक रिटर्न ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, अपर्याप्त निधि के कारण लौटाया गया चेक, बिकॉज बाउंस लीड्स टू पेनल्टीज एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज बेस रेट एज पर बैंकिंग नॉर्म? बैंकिंग नियमों के अनुसार बेस रेट क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, मिनिमम लेंडिंग रेट बिलो विच बैंक कैन नॉट लेंड, सेकंड मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट, थर्ड रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड फोर्थ सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मिनिमम लेंडिंग रेट बिलो विच बैंक कैन नॉट लेंड, बिकॉज न्यूनतम दर पर जिसके नीचे ऋण नहीं दे सकते। मीन्स base rate replaced by MCLR to reflect cost of fund. Next, sixth, statutory liquidity ratio means SLR require bank to maintain a certain percentage in। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तहत बैंकों को किसमें निश्चित प्रतिशत रखना आवश्यक है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, कैश ओनली, सेकंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड और कैश, थर्ड रिजर्व विथ सेंट्रल बैंक, एंड फोर्थ लोन पोर्टफोलियो। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड और कैश, सरकारी प्रतिभूतियां सोना या नगद, बिकॉज एसएलआर एंश्योर लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बैंक। नेक्स्ट सेवन, व्हाट इज एमोरटाइजेशन? एमोरटाइजेशन क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, पेमेंट ऑफ लोन इन लमसम, सेकंड ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ डेप्ट ओवर टाइम विथ पीरियोडिक पेमेंट, थर्ड इंक्रीज इन लोन प्रिंसिपल, एंड फोर्थ इंटरेस्ट फ्री लोन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ डेप्ट ओवर टाइम विथ पीरियोडिक पेमेंट, समय के साथ नियमित भुगतान के माध्यम से ऋण धीरे धीरे कमी, बिकॉज ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ डेप्ट ओवर टाइम विथ पीरियोडिक पेमेंट। ओके, मीन्स कॉमन इन होम लोन एंड कार लोन। नेक्स्ट एट, एग्रीगेट टर्नओवर रिलेट्स टू, एग्रीगेट टर्नओवर किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, टोटल बिजनेस रेवेन्यू इन अ ईयर इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज, सेकंड ओनली टैक्सेबल सेल्स, थर्ड फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम, एंड फोर्थ स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टोटल बिजनेस रेवेन्यू इन अ ईयर
इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट एंड इंटरस्टेट सप्लाई। एक वर्ष में कुल व्यावसायिक राजस्व जिसमें कर मुक्त और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शामिल हो, मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्री होल्ड्स। वैसे देखिए पीएनबी एलबीओ के लिए जनरल बैंकिंग इकोनॉमी करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, एटीएम स्टैंड फॉर, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ये सभी को पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम इनेबल कस्टमर टू परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट 10th, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फिजिकल सिग्नेचर स्कैन, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, थर्ड कॉपी पेस्ट सिग्नेचर ऑन ईमेल एंड पासवर्ड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजिटल दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। इट इज यूज्ड इन ऑनलाइन बैंकिंग एंड टैक्स फिलिंग। नेक्स्ट 11 डिफाइन डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी क्या होता है? तो डीआईसीजीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। इट प्रोवाइड डिपॉजिट इंश्योरेंस अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर। नेक्स्ट 12th, व्हाट इज हाइपोथेटिकेशन इन बैंकिंग? बैंकिंग में हाइपोथेटिकेशन क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ असेट ओनरशिप टू लेंडर, सेकंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन मूवेबल असेट विदाउट पोजेशन ट्रांसफर, सेकंड कैश, थर्ड कैश लोन एंड फोर्थ डिमांड ड्राफ्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन मूवेबल असेट विदाउट पोजेशन ट्रांसफर। चल संपत्ति पर सुरक्षा बैज बिना कब्जा हस्तांतरित किए। इट इज अ कॉमन इन व्हीकल लोन। नेक्स्ट 13 बाउंस चेक लीगल एक्शन इज गवर्न अंडर। बाउंस चेक का कानूनी कार्य किस अधिनियम के तहत आता है? तो देखो ऑप्शन है इंडियन पिनल कोड, सेकंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ सेक्शन 138, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ सेक्शन 138। संविदाएं उपकरण अधिनियम धारा 138। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एग्जिस्ट फॉर चेक बाउंस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। नेक्स्ट 14 बिल ऑफ एक्सचेंजेस। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट अ चेक फॉर कैश विड्रॉल, सेकंड अ रिटर्न ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑन डिमांड और आफ्टर पीरियड, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड फोर्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड अ रिटर्न ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑन डिमांड और आफ्टर अ पीरियड। मांग पर या अवधि के बाद निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने वाला लिखित आदेश। It used in trade finance. Next 15 what does base rate related to? base rate किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच बैंक कैन नॉट लेंड्स टू कस्टमर एक्सेप्ट प्रायोरिटाइज सेक्टर, सेकंड मैक्सिमम सेविंग इंटरेस्ट रेट, थर्ड इन्फ्लेशन रेट एंड फोर्थ आरबीआई पॉलिसी रेट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट minimum interest rate below which bank cannot lend to customer except prioritized sector. It is based on bank marginal cost of fund. Next 16 what is arbitrage? arbitrage क्या है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट buying and selling same assets simultaneously in different market to profit, second long term investment in stock, third currency exchange only and fourth investment in treasury bill. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट बाइंग एंड सेलिंग सेम असेट साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट मार्केट टू प्रॉफिट। अलग अलग बाजारों में एक ही संपत्ति को एक साथ खरीदना और बेचना ताकि लाभ कमाया जा सके। इज अ ट्रेडर यूज आर्बिट्रेज टू एक्सप्लॉइट प्राइस डिफरेंशियल। नेक्स्ट 17 सेविंग अकाउंट यूजुअली ऑफर। सेविंग अकाउंट आमतौर पर क्या प्रदान करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फिक्स्ड इन योर डिपॉजिट, सेकंड इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, नो विड्रॉल फैसिलिटी एंड कॉर्पोरेट लेंडिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इंटरेस्ट ऑन बैलेंस। शेष राशि पर ब्याज। सेविंग अकाउंट प्रोवाइड लिक्विडिटी विद इंटरेस्ट अर्निंग। नेक्स्ट 18 व्हाट इज एसएलआर प्राइमरी यूज्ड फॉर? एसएलआर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल इन्फ्लेशन, सेकंड इंश्योर बैंक लिक्विडिटी विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी, थर्ड सेट लेंडिंग रेट एंड फोर्थ मैनेज करेंसी सर्कुलेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड
एंश्योर बैंक लिक्विडिटी विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों के साथ बैंक की तरलता सुनिश्चित करना, बिकॉज इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बाय आरबीआई। नेक्स्ट 19, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन बैंकिंग रेफर्स टू, बैंकिंग में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है? देखो ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेकंड प्री ऑथराइज ऑटोमेटिक पेमेंट विद बैंक, थर्ड वन टाइम पेमेंट एंड फोर्थ चेक प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड प्री ऑथराइज ऑटोमेटिक पेमेंट विद बैंक, बैंक के साथ पूर्व अधिकृत स्वचालित भुगतान। इट इज यूज्ड फॉर रिकरिंग पेमेंट लाइक एसआईपी एंड ईएमआईज। नेक्स्ट 20, स्विफ्ट क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, सेकंड ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क फॉर सिक्योर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मैसेजिंग, थर्ड आरबीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म एंड फोर्थ स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क फॉर सिक्योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग, सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संदेश के लिए वैश्विक मैसेजिंग नेटवर्किंग, बिकॉज इट यूज्ड बाय बैंक फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। नेक्स्ट 21, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मींस, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, सेकंड एक्चुअल इंटरेस्ट रेट चेंज और पेड विदाउट एडजस्टमेंट, थर्ड रेट आफ्टर टैक्सेस एंड फोर्थ रियल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड एक्चुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज और पेड विदाउट एडजस्टमेंट, वास्तविक ब्याज दर पर जो बिना समायोजन के चार्ज या भुगतान की जाती है। इट्स अ नॉमिनल रेट does not account for inflation. Next 22, deposit insurance coverage in India as of 2025 is up to, 2025 तक भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवरेज कितना है? तो देखो ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 5 लाख, डिपॉजिट अप टू 5 लाख इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट 23, ग्रेस पीरियड इन क्रेडिट रेफर्स टू, क्रेडिट में ग्रेस पीरियड का क्या अर्थ है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट टाइम बिफोर लोन सैंक्शन, सेकंड टाइम आफ्टर पेमेंट ड्यू डेट विदाउट पेनल्टी, थर्ड लोन अप्रूवल टाइम एंड फोर्थ अकाउंट ओपनिंग टाइम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड टाइम आफ्टर पेमेंट ड्यू डेट विदाउट पेनल्टी, भुगतान की नियत तारीख के बाद बिना दंड के समय, बिकॉज इट यूजुअली 15 to 21 days फॉर क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट 24, व्हाट इज गारंटर इन लेंडिंग, ऋण में गारंटर क्या होता है? तो एक ऑप्शन है फर्स्ट बैंक ऑफिशियल अप्रूविंग लोन, सेकंड पर्सन प्लेजिंग टू रीपे लोन इफ बोरोवर डिफॉल्ट, थर्ड को बोरोवर एंड फोर्थ लोन डॉक्यूमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड पर्सन प्लेजिंग टू रीपे लोन इफ बोरोवर डिफॉल्ट, वह व्यक्ति जो ऋणदाता की चूक होने पर ऋण चुकाने का वचन देगा। इट इज अ गारंटर शेयर लोन लायबिलिटी। नेक्स्ट 25, बेस रेट वॉज रिप्लेस विद, बेस रेट को किसके बदल दिया गया? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, सेकंड रेपो रेट, थर्ड रिवर्स रेपो रेट एंड एसएलआर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इट्स अ रिप्लेस बेस्ड रेट इन 2016 फॉर मोर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। वैसे देखिए पीएनबी एलबीओ के लिए जनरल बैंकिंग इकोनॉमी अवेयरनेस की पीडीएफ अवेलेबल है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की भी है एंड करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।